Hello students, this is our chapter number 6 of science, safety first. Safety first, पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए सेफ्टी फर्स्ट का क्या मतलब होता है. सेफ्टी मीन्स हमारी सुरक्षा, फर्स्ट मीन्स पहले, मीन्स सबसे पहले हमारी सुरक्षा है. Now we will read the chapter. Accidents are an external action caused due to carelessness. Accidents जो हैं वो external action होते हैं, बाहरी कारणों से होते हैं. Due to carelessness means किसी की भी लापरवाही से ये हो सकते हैं. Accidents may cause severe injury to the person involved. Accidents से बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है. जिस पर्सन का एक्सीडेंट होता है उसको ज़्यादा चोट भी लग सकती है ड्यू टू एक्सीडेंट. इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी केयरफुल ऑल द टाइम. हमें हर समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए. वी आर गिवन सेफ्टी गाइडलाइंस एट होम एंड इन स्कूल. हमें घर पर, स्कूल में सेफ्टी गाइडलाइंस दी जाते हैं. जैसे हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था, रूल्स टू बी फॉलोड ऑन रोड, रूल्स टू बी फॉलोड वाइल प्लेइंग, रूल्स एट होम, रूल्स टू बी फॉलोड इन स्कूल्स. ठीक है, उन सब रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए. ये जो रूल्स होते हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं. बट वी टेंड टू ओवरलुक देम, पर हम क्या करते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं. एंड इवेंचुअली एंड अप बीइंग बेड रिडन फॉर डेज. और उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या नतीजा निकलता है कि हमें कुछ दिनों के लिए फिर बेड पर रहना पड़ता है जब हम किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि व्हेन वी आर वेट, जब हम गीले होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को नहीं टच करना चाहिए, सॉकेट्स को टच नहीं करना चाहिए. और अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमें करंट लग सकता है. कई बार बच्चे नाइफ़ के साथ कोई किचन में कुछ कट करने लग जाते हैं. दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम. वो हम उनके लिए ठीक नहीं है. ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए. देन लुक एट दिस, एक्सीडेंट्स एट होम. घर में किस किस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. अब हम सोचेंगे कि एक्सीडेंट तो सिर्फ सड़क पर ही होते हैं, जब दो व्हीकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तब एक्सीडेंट होता है. ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि एक्सीडेंट रोड पर ही होगा. एक्सीडेंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं. एक्सीडेंट घर पर भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है. वाइल प्लेइंग, खेलते समय भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है. सी एक्सीडेंट्स एट होम. Let us look at the pictures given below and see why the accidents take place. ये फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये जो गर्ल है ये किचन में नाइफ यूज़ कर रही है टू कट द एप्पल. और क्या हुआ, ये नाइफ से उसकी फिंगर पर कट लग गया जिससे कि ब्लीडिंग हो रही है. सेकेंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, ये बॉय क्या कर रहा है, क्रैकल्स जला रहा है. तो क्रैकल जो था उसके हैंड में ही बर्स्ट कर गया. थर्ड पिक्चर में फ्लोर पर पानी गिरा हुआ था जिससे कि ये गर्ल इस पानी पर स्लिप कर गई. इस फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये गर्ल है जो कि स्टेयर्स पर स्लाइड कर रही है, तो वहाँ से गिर गई. फिफ्थ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये मदर अपनी डॉटर को कुछ खाने के लिए दे रहे थे, तो गरम गरम उसके हैंड पर ही लग गया, टच हो गया या गिर गया. इस तरह से छोटे मोटे एक्सीडेंट्स जो हैं वो घर पर ही होते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक्सीडेंट जो है वो रोड पर ही होगा. इस तरह के एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं, एक्सीडेंट्स एट होम. देन safety rules at home. Now we will read the safety rules at home. अब हम यहाँ पर सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि घर पर हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाने चाहिए. वैसे तो इनके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी लेट अस रिवाइज. नेवर रन डाउन द स्टेयर्स और स्लाइड डाउन द रेलिंग. कभी भी हमें स्टेयर्स पर
भागना नहीं चाहिए। स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों में भागना नहीं चाहिए। उनमें स्लाइड, जो साइड में रेलिंग लगी होती है उस पर स्लाइड नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये गर्ल कर रही थी और यहाँ से ये स्लिप कर गई। इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। डू नॉट प्लग इन टू अ सॉकेट इफ द स्विच इज इन ऑन पोजिशन। जब भी स्विच ऑन पोजिशन में है, मीन्स बटन ऑन है, तब आपको सॉकेट में प्लग नहीं डालना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स विद वेट हैंड्स। जब आपके हाथ गीले हैं या आपके क्लोथ्स गीले हैं, तब हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को टच नहीं करना चाहिए। देन द फ्लोर्स ऑफ द बाथरूम्स एंड किचन्स शुड ऑलवेज बी वाइप्ड ड्राई। किचन में या बाथरूम में अगर फ्लोर गीला है तो उसको हमें हमेशा सुखा देना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट ट्राई टू रीच फॉर ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन हायर शेल्व्स। बच्चों को कभी भी अगर ऊंची शेल्फ्स पर कोई सामान रखा हुआ है तो उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिससे क्या होता है, जैसे मान लो किचन में ऊपर वाली शेल्फ पर कोई सामान रखा था तो बेबी ने क्या किया, एक टेबल रखा या स्टूल रखा और उस पर चढ़कर उस सामान को उतारने की कोशिश की, और टेबल जो है या स्टूल जो है वो टिल्ट कर गया, गिर गया, तो जिससे कि जो बच्चा उस पर चढ़ा था वो भी गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। नेवर लाइट क्रैकर्स अलोन। कभी भी जब आप अकेले हैं तो आपको अकेले में पटाखे, क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। वियर कॉटन क्लोथ्स वाइल लाइटिंग क्रैकर्स। जब भी आप क्रैकर्स चलाते हैं तब आपको कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजीली, बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं उनको आग जल्दी पकड़ते हैं। वो जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं वो जल्दी आग पकड़ते हैं। इन केस ऑफ अ लीकेज ऑफ गैस, ओपन द डोर्स एंड विंडोज बट नेवर लाइट अ मैच और टच द स्विचेस। बाय चांस अगर आपके घर में गैस लीक हो जाती है, मीन्स सिलेंडर जो किचन में है वो लीक कर जाता है, तब हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए, वी शुड इमीडिएटली ओपन द डोर्स एंड विंडोज़। हमें जल्दी से डोर्स और विंडोज़ खोल देने चाहिए ताकि जो गैस है वो घर से बाहर निकल जाए। बट नेवर लाइट अ मैच। उस समय जब आपके आसपास उस सिलेंडर की, उस गैस की स्मेल आ रही है तो उस टाइम पीरियड में आपको कोई मैच स्टिक नहीं जलानी चाहिए, कोई स्विच को टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसा होने से आग लग सकती है, फायर लग सकती है। In the next video, we will learn accidents on road. Till then, stay home, stay safe.